बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मैमुना सादिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और अमेजिंग रेमेडी बताऊंगी जिसको इस्तेमाल करने से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नीट और क्लीन हो जाएगी और आपकी स्किन से जितना भी मेल, डस्ट और जितनी भी मेल कुचैल है वो निकल जाएगी और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लाइट, ब्राइट और शाइनी हो जाएगी। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो है आप तक पहुंच सकें। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हमारे पास सबसे पहले है ब्रेड को इस तरह आपने छोटा छोटा कर लेना है। और ब्रेड मैंने इस वजह से यूज़ किया क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मिकदार में फ़ाइबर है और प्रोटीन है और ये दोनों चीज़ें एक तो हमारी स्किन को नरिश करेंगी, हमारी स्किन को हेल्दी बनाएंगी और दूसरा जितना भी डस्ट है, मिट्टी है आपकी जो फेस है उसमें से इसको ये क्लीन आउट करेंगी आपके बॉडी को, आपके फेस को। ये इस तरह आपने बारीक कर लेना है। नेक्स्ट जो चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी वो होगा हमारे पास मिल्क हमारी स्किन की सफाई करने के लिए और हमारी स्किन की क्लींजिंग के लिए बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव है। मिल्क आप शामिल कर लीजिए 2 चम्मच। मिल्क अब इसमें शामिल करेंगे तो इस तरह ये दोनों एक फाइन जो पेस्ट है वो बन जाएगा। और मिल्क आपने अच्छी तरह इसको मैश करना है ताकि ये जो डबल रोटी हमने इसमें ऐड की है ये और दूध आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और ये दोनों बहुत ही अमेजिंग क्लींजर हैं आपकी स्किन को क्लीन करने के लिए, आपकी स्किन को नीट करने के लिए। और आप खुद फील करेंगे कि किस तरह आपकी स्किन से जितनी भी मैल कुचैल और मिट्टी है वो निकल गई है। थर्ड जो चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी आपने खुद लेनी है और इसे खुद पिसवा लेना है, बाज़ार की आपने इस्तेमाल नहीं करनी। हल्दी आपने लेनी है बिल्कुल 1 चुटकी। हल्दी मैंने इस वजह से ऐड की है क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं उनकी स्किन पे एक्नी, पिंपल्स होते हैं और हल्दी आपकी स्किन पे जो एक्नी, पिंपल है उनको ख़त्म करेगी और इसके साथ साथ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो फंगल इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करेगी। स्किन से जितनी भी मैल कुचैल और मिट्टी है ये निकल जाएगी और इसके साथ साथ आपकी जो स्किन है ये बहुत अच्छे तरीके से नीट और क्लीन हो जाएगी। हल्दी मिक्स आपने इसमें अच्छी तरह से करनी है और हल्दी जब आप इसमें शामिल करेंगे तो आपकी जो एक्नी है, जो पिंपल्स हैं वो भी कंट्रोल होंगे और जो बार बार आपकी स्किन पे पिंपल आ रहे हैं वो भी कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है जौ का आटा। जौ का आटा आप 1/2 टीस्पून ऐड कर लीजिए। जौ का आटा हम इसमें शामिल करेंगे। जौ का आटा हमारी स्किन को साफ़ करने के लिए, नीट करने के लिए और क्लीन करने के लिए बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव है। इससे ना सिर्फ हमारी जो स्किन है वो साफ़ होगी बल्कि आपकी जो स्किन है ये बहुत ज़्यादा वाइट और गोरी हो जाएगी। इसके अलावा ये जो आटा है इसमें जौ का, ये आपकी स्किन में से जो एक्स्ट्रा जो ऑयल है उसको भी रिमूव करेगा। इसके साथ साथ आपकी जो स्किन वाइटनिंग के लिए जो जौ का आटा है ये बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है। मैंने बहुत सारे तजुर्बात किए कि स्किन वाइटनिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन जितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव और फौरी असर जौ के आटे ने दिया इतना किसी और चीज़ ने नहीं दिया। तो जौ का आटा आप ज़रूर शामिल कीजिए और इससे आपकी स्किन नीट, क्लीन और बिल्कुल वाइट हो जाएगी। ये हमारा एक फ़ाइन जो पेस्ट है ये अब रेडी हो गया है। इसको आपने ऐसा करना है कि सिंपली अपने फेस को आप वॉश कर लीजिए। इसके बाद आप इसे अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। अपने जो फेस है उसकी क्लींजिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने गर्दन पे इसे अप्लाई कर सकते हैं, अपने हाथों पे, अपने पाँव पे और इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव रेमेडी है। मेल, फीमेल और इवन कि आप बच्चों को भी ये अप्लाई करवा सकते हैं अगर आप उनकी स्किन बहुत ज़्यादा मैली कुचैली आपको नज़र आ रही है। तो जितनी भी आपकी स्किन से मैल है, डस्ट, मिट्टी और जो जितनी भी आलूदगी है ये आपकी स्किन से निकल जाएगी और आपकी स्किन बिल्कुल ब्राइट, रोशन और चमकदार हो जाएगी। बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप ऐसा कीजिए कि हफ्ते में
2 से 3 दफ़ा ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा डेली रूटीन में बहुत सी मिट्टी डस्ट हमारी स्किन पे आ जाती है। तो आप इसे जब इस्तेमाल करेंगे हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा, तो आपकी जो स्किन है वो बहुत ही खूबसूरत और अच्छी हो जाएगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।